तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्यारे बच्चों, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जो है ये कक्षा 10th क्लास में फाइनल एग्जाम में से इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो विलोपन विधि आ जाएगी या फिर प्रतिस्थापन विधि आ जाएगी। आज मैं आपको एक सी वीडियो में प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि इन शॉर्टली आपको बहुत आसानी से करना सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि के बारे में। हम जानते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि विलोपन विधि होती क्या है। तो चलिए समझते हैं विलोपन विधि में क्या करना होता है। विलोपन विधि में हमें कोई एक पद या कोई एक टर्म को ना कैंसिल करना होता है। कोई भी एक पद हो या एक टर्म को कैंसिल करना होता है। जैसे कि इसमें देखा रखा है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें एक्स भी है और वाई भी है ना। तो एक इसमें से एक जो वेरिएबल है ना वो सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर ऊपर 3x है ना तो नीचे भी 3x होना चाहिए। या अगर 4y ऊपर है तो नीचे भी 4y होना चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं हम 3x वाले को जैसे कैंसिल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 3x वाले को ले लेते हैं, 3x वाला वेरिएबल हमने ले लिया है ना। तो क्या करना होगा, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है ना उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऊपर वाली संख्या है ना उसको नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं करके बता देती हूँ। पहले तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 है हमारा, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, है ना। अब मैंने क्या बोला कि दोनों वेरिएबल को सेम करने हैं। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे अब, कि ये जो नीचे वाला 2 दे रखा है ना इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो ऊपर वाला जो 3 दे रखा है ना उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर करने के लिए यानी इक्वल करने के लिए। अब जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 2 तिया कितने होते हैं, 2 तिया हमारे 6 होते हैं। एक्स है तो एक्स साथ में आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का सिंबल हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 2 चौक कितने होते हैं, 2 चौक होते हैं हमारे 8, यानी कि 8y आ गया, है ना। y इसके साथ में लग जाएगा, बराबर है तो बराबर। 2 की अगर 10 में गुणा करेंगे तो 2 धाम कितने हो गए हमारे बच्चों, 2 धाम हो गए हमारे 20 हो गए। अब ये हो गई हमारी तीसरी समीकरण तैयार। अब इसी तरीके से इसके साथ भी यही करना है हमें। 2 की गुणा हमें 2 में, सॉरी 3 की गुणा हमें 2 में करनी है। तो 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी होता है हमारे 6x। देखो बराबर हो गए ना। फिर ये माइनस है तो माइनस, 2 की गुणा सॉरी 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी होगा हमारा 6y, है ना। बराबर है तो बराबर, और 3 दूनी कितना होता है, ये हमारा 6 हो जाता है। तो ये हो जाती है हमें हमारी समीकरण चौथी तैयार। अब बच्चों हमें उसी फॉर्म में लिखना है। जब हमारी समीकरण तैयार हो गई है तो हमें उसी फॉर्म में लिखना है जिस प्रकार से हम एग्जाम में लिखते हैं। क्योंकि हमें अच्छे जब नंबर लाने होते हैं तो हमारा लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तभी जो एग्जामिनर है हमें फुल टू मार्क्स देता है। तो हम उसी तरीके से लाएंगे जिस तरीके से एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे दे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। अब क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है ना और ये समीकरण 4 है इसको उसमें से घटा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इधर लिखते हैं हम, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, है ना। अब जो समीकरण 3 दे रखी है वो समीकरण लिख दो आप। तो क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 20, है ना। दूसरा क्या है हमारा, घटाना है हमें, माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6x माइनस का 6y इज इक्वल टू 6 है। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना होता है, हमें तो घटाना है। तो घटाने के लिए सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है ना क्या होता है, जब हमें काटना होता है ना तो हमें निशान को चेंज करना होता है। काटने के लिए हमें निशानों को बदल देना होता है। तो जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें पता है जिसका आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस। जिसका आगे कोई निशान है तो प्लस का मानते हैं। अब उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, है ना। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, निशान बदलना है तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये प्लस है तो क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, काट दो। हमें पता है प्लस का 6x और माइनस का 6x बराबर, एक चीज़ प्लस में और एक चीज़ माइनस में तो क्या हो जाती है, कट जाती है ना। सेम संख्या हो तो कट जाती है। अब प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस तो प्लस होते हैं, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। यानी 8 और 6y कितने हो गए, 8 और 6y हो गए हमारे 14y। y साथ में आ रहा है तो y साथ में लग गया, बराबर है तो बराबर। 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 14 आएगा, है ना। 14 आएगा ना, यहाँ पे इंक फैल गई है, ठीक है जी, 14 आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 14 भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो 14 y के साथ लगा हुआ है ना, ये गुणा में जो 14 है वो इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, हाँ जी पूरा पूरा कट रहा है तो किसके पार्ट से कटेगा, 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14, यानी 14 एकम 14 और 14 एकम 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई, 1 आ गई ना। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी इस वाली y की वैल्यू को रखेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण कोई सी भी ले लो, या तो 1 ले लो या 2 ले लो, y की वैल्यू दोनों में से किसी में भी रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करना है इसको हमें ये x वाली वैल्यू में पुट अप कर देना है, समीकरण 1 में हमें रख देना है। तो हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे। क्या लिखना है हमें, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 था ना। बस y की जगह पे y की वैल्यू जब रख दोगे ना तो आपकी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे 3x तो हमारा यहाँ पे है ही, प्लस का
4 है तो 4, y की वैल्यू कितनी निकली है, y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, y की वैल्यू तो हमारी 1 निकली है, तो 1 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, ये 10 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये 3x हमारा ऐसे ही आ गया, प्लस का प्लस है, 4 बन जाए कितना होता है 4, यानी कि 4 एकम 4 हो गए, और यहाँ हमारा 10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब 3x तो यहाँ पे है ही, बराबर के 10 संख्या के बराबर में संख्या लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का 4 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो बचते हैं हमारे पास कितने, 6 बचेंगे, है ना। बराबर x की वैल्यू निकालनी है ना, ये 3 जो है क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो देखिए जी, 3 इसके बटे में चला जाएगा, कट जाएगा, बहुत आसानी से कट रहा है, तो 3 के फाड़े 3 एकम 3 और 3 दूनी हो गया 6। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी हमारे पास 1। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर है।